क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया को डराने वाला मम्मी का श्राप असल में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमर्शियल क्लिकबेट था। एक ऐसा साइकोलॉजिकल इल्यूजन जिसे सिर्फ मीडिया और न्यूज़पेपर्स ने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए यूज किया। वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड ओबीडियंस, जहां हम लोगों को अवेयर करते हैं कि कैसे पुराने टाइम पर बनाए गए रूल्स एंड थॉट प्रोसेस आज भी आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है 1922 में, जब इजिप्ट की वैली ऑफ किंग्स में किंग तूतनखामुन की मम्मी मिली। 13 साल की उम्र में राजा बने तूतनखामुन को उनकी मौत के बाद 3000 साल पहले एक बेहद सिक्योर टॉम में दफनाया गया था। एंशियंट इजिप्ट में लोग मौत के बाद की जिंदगी यानी आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि अगर बॉडी को ममीफाई करके उनके ट्रेजर्स के साथ रख दिया जाए, तब उनकी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। और उन टॉम्ब्स को सेफ रखने के लिए वो डर और वार्निंग के साइंस को यूज करते थे, ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जब मॉडर्न एरा में उनकी कब्र को खोला गया, तो इसी कॉन्सेप्ट को एल्गोरिदम्स और फेक स्टोरीज से जोड़कर लोगों के दिमाग के साथ एक हाई लेवल माइंड गेम खेला गया। आज हम उन 3 सबसे बड़े मिथ्स को डिकोड करेंगे, जिन्होंने पूरी दुनिया का परसेप्शन बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मिथ नंबर 1 से, द फेक वार्निंग। आपने अक्सर सिलसिलेवार डॉक्यूमेंट्रीज एंड हॉलीवुड फिल्मों में सुना होगा कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने किंग तूतनखामुन की टॉम्ब का दरवाजा खोला, तब वहां दीवार पर एक खौफनाक लाइन लिखी हुई थी: जो भी फेरो की नींद खराब करेगा, मौत उसे अपने पंखों से मार देगी। लेकिन रियलिटी जानते हैं क्या है? एंशियंट इजिप्ट की उस पूरी कब्र में किसी भी दीवार पर ऐसी कोई लाइन दूर दूर तक नहीं लिखी थी। ये पूरी तरह से एक फैब्रिकेटेड झूठ था। असल में उस दौर के एक मशहूर नॉवेलिस्ट ने अपनी एक अपकमिंग फिक्शनल बुक की मार्केटिंग और हाइप क्रिएट करने के लिए ये लाइन खुद अपने दिमाग से बनाई थी। उनका मकसद सिर्फ अपनी बुक की सेल्स को बढ़ाना था, लेकिन उस टाइम के मीडिया और न्यूज़पेपर्स को इसमें एक परफेक्ट सेंसेशनल कंटेंट फॉर्मूला दिख गया। उन्होंने इस लाइन को बिना किसी फैक्ट चेक या वैलिडेशन के ग्लोबली इस तरह सर्कुलेट किया कि लोगों का सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान बैठा। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इसे प्राइमिंग इफेक्ट कहते हैं। जब आपके दिमाग में पहले से ही एक डर या थॉट प्लांट कर दिया जाता है, तब आपका माइंड रियल लाइफ में हर चीज को उसी डर के लेंस से देखने लगता है। मीडिया ने लोगों के इसी थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट किया, ताकि लोग उनके आर्टिकल्स को ओबीडियंटली और ब्लाइंडली फॉलो कर सकें। अब बात करते हैं मम्मी से जुड़े दूसरे मिथ की, द कोबरा इंसिडेंट। आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर जब इस इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट के लिए इजिप्ट गए, तब वो अपने साथ एक पीली कैनरी बर्ड लेकर गए थे, जिसे उनकी पूरी टीम एक लकी चार्म मानती थी। लेकिन एक अजीब कोइंसिडेंस हुआ। जिस दिन किंग तूतनखामुन की टोम्ब का मेन दरवाजा खोला गया, ठीक उसी दिन एक कोबरा स्नेक हॉवर्ड कार्टर के घर में घुसा और उसने उस चिड़िया को खा लिया। एंशियंट इजिप्ट के थॉट प्रोसेस में कोबरा को फेरों की प्रोटेक्शन और उनके गुस्से का सिंबल माना जाता था। बस फिर क्या था? मीडिया को एक नॉर्मल नेचुरल इंसिडेंट में एक परफेक्ट सुपर नेचुरल मसाला मिल गया। उन्होंने इस रूटीन इवेंट को हेडलाइन बना दिया: मम्मी का पहला अटैक। मीडिया ने इस इंसिडेंट्स को फेरों के रिवेंज से जोड़ दिया। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे कंफर्मेशन बियास कहते हैं। जब आपका माइंड पहले से ही किसी डर को ढूंढ रहा होता है, तो हर एक एक्सीडेंटल या नॉर्मल इवेंट भी आपको उस डर का सॉलिड प्रूफ लगने लगता है। मीडिया ने लोगों के इस ऑटोमेटिक इमोशनल ट्रिगर का फायदा उठाया और एक आम स्नेक या चिड़िया की लड़ाई को एक खौफनाक जादुई श्राप बनाकर उनके दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया। तीसरा और सबसे शॉकिंग मिथ है हमारा आखिरी पॉइंट, नॉर्मल डेथ्स को टारगेट करना। उस जमाने में एक टॉप न्यूज़पेपर था, द टाइम्स, जिसके पास इस टोम की डिस्कवरी की सारी न्यूज कवर करने के एक्सक्लूसिव राइट्स थे। बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर न्यूज़पेपर्स थे, उनके पास पब्लिक को दिखाने के लिए कोई कंटेंट या एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन नहीं थी। उनका बिजनेस पूरी तरह से डूब रहा था। तब उन्होंने एक बेहद गंदा साइकोलॉजिकल ट्रिक और बिजनेस मॉडल ढूंढा। कॉम्पिटिटर न्यूज़पेपर्स ने आपस में डिसाइड किया कि इस एग्जैक्युएशन प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी इंसान अगर मरेगा, चाहे वो अपनी ओल्ड एज से मरे, किसी नॉर्मल बीमारी जैसे निमोनिया से मरे, या किसी भी एक्सीडेंटल वजह से, वो हर एक मौत को मम्मी के श्राप के नाम से बड़े बड़े अक्षरों में पब्लिश करेंगे। एक टीम मेंबर की मौत मॉस्किटो बाइट से हुई, तब उसे श्राप बताया गया। किसी ने डर के मारे सुसाइड किया, तब उसे बदला बताया गया।
लोग अपनी नेचुरल बीमारियों से मरते रहे और मीडिया उनकी मौत को सेंसेशनलाइज करके पैसे कमाता रहा। उन्होंने पब्लिक दिमाग में एक ऐसी आर्टिफिशियल फियर ऑफ वेव जनरेट की जिससे पूरी दुनिया का ह्यूमन परसेप्शन मैनिपुलेट हो गया। ये डर का एक ऐसा धंधा था जिसे आज भी क्लिक बेट के नाम पर हर रोज यूज किया जाता है। तो इस पूरी एनालिसिस से हमें क्या समझ आता है? किंग तूतनखामुन का कोई सुपरनैचुरल कर्स नहीं था। ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल था जिसे मीडिया ने रन किया। लेकिन असल बात यह है कि फियर एंड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है। पुराने जमाने से ही जो लोग पावर में होते थे, चाहे वो बड़े बड़े किंग्स हों या मैनिपुलेटिव रूलर्स, वो हमेशा से ह्यूमन साइकोलॉजी को डीपली समझते थे, क्योंकि उन्हें पता था किसी को फिजिकली कंट्रोल करने से कहीं ज्यादा आसान है उसके माइंड को कंट्रोल करना। एक बहुत ही सिंपल रूल है, जो डरेगा वो गुलाम बनेगा और ओबीडियंटली हर बात मानेगा। इसे प्रूव करने के लिए साइकोलॉजी का एक मशहूर रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एक कैदी को डेथ सेंटेंस मिली। तब साइंटिस्ट ने उस पर एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उन्होंने उसे बताया कि उसे एक बहुत ही पॉइजनस कोबरा से कटवाया जाएगा। लास्ट मोमेंट पर उस कैदी की आंखें बंद की गई और कोबरा की जगह उसे सिर्फ एक नॉर्मल पिन चुभाई गई। लेकिन शौक की बात यह है कि वो कैदी उसी वक्त ऑन द स्पॉट मर गया। जब उसकी ऑटोप्सी हुई तो पता चला कि डर के मारे उसके दिमाग ने बॉडी में खुद ही पॉइजन जितना डेडली स्ट्रेस लेवल क्रिएट कर दिया था। वो कोबरा के काटने से नहीं, बल्कि उस फियर से मर गया जिसे उसके माइंड ने सच मान लिया था। पुराने जमाने के लोग इसी ब्लाइंड बिलीफ और डर का ट्रैप बनाते थे ताकि लोग उनके रूल्स के आगे सरेंडर कर दे। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये गेम सिर्फ हिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं थी। आज यानी 2026 में भी हम और आप जैसे लोग रोज इस ट्रैप में फंस रहे हैं। चलिए इसके कुछ मॉडर्न एग्जांपल्स देखते हैं। आज के टाइम पर फेक इंटरनेट गुरुज आपको नए तरीके के डर दिखाते हैं, जैसे फाइनेंशियल रून का डर या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर, ताकि आप उनके ओवर प्राइस्ड कोर्सेज खरीदें। टेक कंपनीज और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स आपके दिमाग में इनसिक्योर होने का डर प्लांट करते हैं, ताकि आप उनके प्लेटफॉर्म्स पर गुलाम बनकर स्क्रॉल करते रहें। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में लोग आपको छोड़ने या अकेले रहने का डर दिखाते हैं, ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें। ये एक बहुत बड़ा और वेल प्लान्ड साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब तक आप बिना रिसर्च किए हर आर्टिफिशियल डर के आगे झुकते रहेंगे, तब तक आप उनके मुताबिक चलते रहेंगे। अपने थॉट प्रोसेस को बदलिए, रैशनल बनिए एंड हर उस सिस्टम पर सवाल उठाइए जो आपको डराकर कंट्रोल करना चाहता है। And if you like such videos and want to see this type of content, then do subscribe to my channel and follow. कमेंट सेक्शन में आई एम इन कंट्रोल जरूर लिखिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एनालिटिकल, स्टे पावरफुल।